हेलो एंड वेलकम टू यू गाइस। मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं फ्लैश सेशन इन लारावेल के बारे में। तो जान लेते हैं आज के टॉपिक्स क्या क्या होने वाले हैं। व्हाट इज़ फ्लैश सेशन? फ्लैश सेशन होता क्या है? स्टोर डाटा इन फ्लैश सेशन। डाटा को स्टोर करेंगे फ्लैश सेशन के अंदर। उसके बाद हमारे पास है गेट डाटा। डाटा को हम गेट करेंगे। डिलीट डाटा फ्रॉम फ्लैश सेशन। फ्लैश सेशन में वैसे डाटा डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिखा है ताकि आपको समझ आ सके कि हम उसमें कुछ नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं फ्लैश सेशन होता क्या है। तो मान लीजिए कोई भी हम डाटा स्टोर करते हैं और उसको रिटर्न में हमें एक मैसेज चाहिए कि वो डाटा स्टोर हो गया है या नहीं। उसके लिए एक छोटा सा एक मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं ताकि हम ये बता सके यूज़र को एज अ यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट कि आपका डाटा डाटाबेस के अंदर स्टोर हो चुका है। लेकिन वो मैसेज हम कुछ ही सेकंड्स के लिए दिखाना चाहते हैं, यानी कि एक रिफ़्रेश के बाद वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाए, यानी कि डिलीट हो जाए, रिमूव हो जाए और हमारा सेशन फिर से वो खाली हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू और आपको ये समझ आ जाएगा जब आप इस वीडियो के एंड तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम को ओपन कर लेता हूँ, अपने प्रोजेक्ट को। तो ये मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो गया है, एग्जाम्पल ऐप। और मैं सर्वर भी स्टार्ट कर लेता हूँ। सर्वर स्टार्ट करने के लिए PHP आर्टिजन सर्व, और ये मैंने सर्वर स्टार्ट कर लिया है। इसको ब्राउज़र में एक बार ओपन कर लेते हैं। तो ब्राउज़र में ओपन करने के लिए IP एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो ये मेरा पहला पेज जो है उसका डाटा डिस्प्ले कर रहा है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे एक कंट्रोलर क्रिएट करना है और उसमें डाटा स्टोर करके फ्लैश मैसेज को फॉर्म के ऊपर दिखाना है। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ। तो कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम रख लेंगे यूज़र कंट्रोलर। तो ये मेरा कंट्रोलर क्रिएट हो गया है। इसको चेक कर लेते हैं, ऐप HTTP कंट्रोलर यूज़र कंट्रोलर। और जल्दी से इसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स के नाम से। रिटर्न करेंगे एक मैसेज सो दैट कि हमें पता चल सके। तो मैंने ये मैसेज प्रिंट कर दिया है, दिस इज़ यूज़र कंट्रोलर। और राउट के अंदर इसके राउट को एक बार डिफाइन कर देंगे, राउट गेट, राउट का नाम रखेंगे यूज़र, और इंपोर्ट करेंगे यूज़र कंट्रोलर को। स्कोप रेजोल्यूशन क्लास, उसके बाद फंक्शन का नाम और लास्ट में सेमीकोलन। ठीक है, तो ये मैंने एक राउट क्रिएट कर लिया है यूज़र नाम से। चेक कर लेते हैं ब्राउज़र के ऊपर, दिस इज़ यूज़र कंट्रोलर। तो मेरा यूज़र कंट्रोलर जो है वो वर्किंग में है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे एक व्यू फाइल क्रिएट करनी है। तो व्यू फाइल क्रिएट करने के लिए रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर जाके यूज़र डॉट ब्लेड डॉट PHP नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर दूंगा। और यहाँ पे इस फाइल को कॉल भी कर लेते हैं, व्यू यूज़र कंट्रोलर के अंदर मैंने अपनी व्यू फाइल को कॉल कर लिया है। और इसके अंदर मैं H1 टैग के अंदर लिख लूँगा यूज़र फॉर्म। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, एक बार ब्राउज़र के ऊपर चेक कर लेते हैं। तो यूज़र फॉर्म मेरा व्यू फाइल से डिस्प्ले कर रहा है। अब मैं एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट करने वाला हूँ जिसमें मैं यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड लेने वाला हूँ यूज़र से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। तो ये फॉर्म टैग क्रिएट कर लिया। जल्दी से इनपुट फील्ड्स ले लेते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम यूज़र नेम, प्लेस होल्डर भी ले लेता हूँ यूज़र नेम से, और BR टैग। उसके बाद इनपुट टाइप ईमेल, प्लेस होल्डर ईमेल। उसके बाद फिर से एक BR टैग। उसके बाद पासवर्ड ले लेते हैं। तो पासवर्ड ले लिया मैंने, और सबमिट बटन लास्ट में।
और इसको नाम दे देते हैं लॉगिन का, सो दैट कि हम बता सकें कि ये लॉगिन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो मेथड है हमारा पोस्ट, तो यहाँ पे CSRF टोकन रहेगा। एक्शन हमने बनाया नहीं है तो एक्शन भी बना लेते हैं जल्दी से। तो एक्शन बनाने के लिए राउट क्रिएट करना पड़ेगा जिसका मेथड होगा पोस्ट, और इसको नाम हम यूज़र ही देंगे और यूज़र कंट्रोलर से हम इसको कॉल करेंगे और फंक्शन का नाम रखेंगे स्टोर यूज़र। इसको बंद कर देते हैं, उसके बाद सेमी कॉलन। तो स्टोर यूज़र नाम से एक फंक्शन भी क्रिएट कर लेते हूँ कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पब्लिक फंक्शन स्टोर यूज़र, और हमारे पास डाटा आने वाला है तो यहाँ पे रिक्वेस्ट लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद रिटर्न कर देंगे किसको, रिक्वेस्ट इनपुट को, ठीक है। तो ये हमारा ओके। तो यहाँ पे आई 2 बार लिख दिया था, पब्लिक फंक्शन स्टोर, और ये हमारा एक फंक्शन क्रिएट कर दिया हमने जिसमें हम डाटा को रिटर्न करने वाले हैं। और इस यूज़र को मैं एक्शन के अंदर डिफाइन कर देता हूँ इस तरीके से, और चेक कर लेते हैं ब्राउज़र के ऊपर फॉर्म को। तो ये मेरा एक फॉर्म क्रिएट हो गया। स्पेसिस बहुत कम है तो BR टैग एक और ऐड कर देंगे सो दैट कि हमें स्पेसिस दिख जाएं, हमारी फील्ड्स जो है वो प्रॉपरली फॉर्मेटेड दिखें। तो ये मैंने BR टैग जो है वो ऐड कर दिए हैं सो दैट कि हमारा फॉर्म थोड़ा अच्छा दिखे। तो ये मेरा फॉर्म है बेसिक सा, जिसके अंदर यूज़र नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है और लॉगिन है। तो जल्दी से इसके अंदर मैं डाल देता हूँ rahul.gupta करा है मैंने, अंडरस्कोर कर लेता हूँ। उसके बाद ईमेल डालने वाला हूँ तो rahul@gmail.com और पासवर्ड में पासवर्ड, ठीक है। ये देखिए मैंने लॉगिन किया और ये मेरा यूज़र नेम डिस्प्ले कर रहा है, ईमेल डिस्प्ले कर रहा है और पासवर्ड डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरा डाटा प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहा है। अब क्या करूँगा, अब मैं फ्लैश मैसेज जो है वो ऐड करूँगा। डाटाबेस के रूल्स नहीं लिखूँगा, डाटाबेस के अंदर सेव भी नहीं करवाऊँगा, वो आप करवा सकते हैं अगर आपको करवाना है, ठीक है, अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली। क्योंकि मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ मोर कोड, ठीक है। तो आप इसके अंदर अपने अकॉर्डिंगली, अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली कोई भी कोड ऐड कर सकते हैं। मेरा वीडियो को बनाने का मकसद है फ्लैश मैसेज को बताना। तो फ्लैश मैसेज के लिए क्या करना पड़ेगा, सेशन फ्लैश, और यहाँ पे नाम दे देंगे यूज़र का, और रिक्वेस्ट के अंदर से निकाल लेंगे यूज़र नेम, ठीक है। और इसको रिटर्न कहाँ करेंगे, रीडायरेक्ट कहाँ करेंगे, रीडायरेक्ट करेंगे उसी पेज के ऊपर जहाँ पे हमारा फॉर्म क्रिएटेड है, ठीक है। तो ये मैंने फ्लैश मैसेज जो है वो यहाँ से वापस भेज दिया है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये हमारा प्रॉपरली वर्किंग होगा। तो यहाँ पे फिर से पासवर्ड लिख देता हूँ, लॉगिन किया तो 404 नोट फाउंड बता रहा है। तो चेक कर लेते हैं क्या इशू है। ओके, यहाँ पे यूज़र आएगा, व्यू नहीं। फिर से चेक करते हैं, यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ, लॉगिन करते हैं और ये देखिए वापस आ गया। आपको पता नहीं चला होगा लेकिन ये बहुत ही मिली सेकेंड्स में हुआ है, वापस आ गया है। अभी हमें फ्लैश मैसेज हमने यहाँ से भेज तो दिया लेकिन वहाँ पे गेट नहीं किया। तो गेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गेट करने के लिए हमारे पास होता है सेशन के अंदर हम चेक करेंगे यूज़र एंड इफ़, ठीक है। तो हमने कौन से वेरिएबल में भेजा था, यूज़र वेरिएबल में भेजा था। तो यहाँ पे मैं S3 टैग ले लेता हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, और मैसेज भी आप कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हैं। मैं अभी के लिए दिस इज़ फ्लैश मैसेज
और यहाँ पे जो सेशन के अंदर स्टोर होगा मैं उसको प्रिंट करने वाला हूँ। तो चेक करते हैं जल्दी से, रिफ्रेश। यहाँ पे मैं डाल दूँगा ईमेल, यहाँ पे डाल दूँगा पासवर्ड, लॉगिन किया और ये देखिए दिस इज़ फ्लैश मैसेज राहुल_गुप्ता। लेकिन जब मैं इसको फिर से रिफ़्रेश करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा, यानी कि ऑटो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये सिर्फ एक ही बार के लिए होता है। सेकेंड टाइम अगर आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। फ्लैश मैसेज का मतलब ही सिंपल सा इतना है कि ये एक बार फ्लैश होगा और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैसेजेस क्रिएट कर सकते हैं, फ्लैश मैसेजेस अपनी वेबसाइट के ऊपर, और इस तरीके से आप इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही आसान वे है। आप इसको यूज़ करिए अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर और आपका प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा दिखने वाला है फ्लैश मैसेजेस के बाद। आजकल जितनी भी वेबसाइट्स हैं सभी वेबसाइट्स में फ्लैश मैसेजेस यूज़ होते ही होते हैं। ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। चेक कर लेते हैं आज के टॉपिक्स हमने सारे कवर कर लिए। व्हाट इज़ फ्लैश मैसेज हमने देख लिया, स्टोर डाटा इन फ्लैश मैसेज हमने करके देख लिया, गेट डाटा हमने डाटा भी गेट करके डिस्प्ले करवा दिया, डिलीट डाटा में ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, तो हमें कुछ भी फोर्सफुली डिलीट नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये अपने आप हम बनाते हैं, ये अपने आप डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही बने रहिएगा मेरी वीडियो ट्यूटोरियल्स के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।